Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video I will be telling you some important questions of company law unit 3. So the first question is, who can be a director? State the various modes of appointing directors of a public company. तो सबसे पहले डायरेक्टर क्या होता है वो समझा दो, फिर उसके बाद हु कैन बी अ डायरेक्टर मतलब क्वालिफिकेशंस ऑफ अ डायरेक्टर वो लिखनी है। फिर उसके बाद आपको डिफरेंट मोड्स जिससे हम एक डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, जैसे एक होता है ना कि अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, फिर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर के लिए अलग अलग मोड्स होती हैं। तो फिर एक होता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द बोर्ड, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर बाय द ट्रिब्यूनल, तो एक और होता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं कि एक कंपनी का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है, तो वो आपको मोड्स लिखने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा अलग करके भी पूछ सकते हैं, और ये जो डायरेक्टर वाला पार्ट है ना इस यूनिट 3 मैनेजमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक डायरेक्टर क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं ना डायरेक्टर वाले पार्ट से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट वाले यूनिट से। तो डायरेक्टर की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अच्छे से करके जाना, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर होता है ना, तो ये सब अच्छे से करके जाना। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी? यस, है ना, ये तो एक मोड है ना हमारा कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो आपको यहाँ पे समझाना है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके अलावा भी कुछ और मोड्स होते हैं जिससे हम डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अपॉइंट कर सकते हैं। जब भी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए ना, तो वहाँ पे आप जो पूछा है पहले वो लिख दो, फिर उसके बाद आप दूसरे जो मोड्स हैं ना अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वो ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ अ कंपनी एक्ट रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स जो अपॉइंटमेंट करते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद लिख सकते हो कि इसके अलावा भी दूसरे मोड्स हैं जिससे अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर हो सकता है, जैसे बाय द ट्रिब्यूनल, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर अच्छे से करना, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है ना स्टेटमेंट के बेसिस पे भी आपसे पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी? अब लीगल पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी क्या होती है यहाँ पे वो समझानी है आपको, ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, briefly explain the statutory duties of a director of a company, state the provisions regarding the removal of the director of the company। अगेन वही डायरेक्टर के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, और सच में ये जो आपका डायरेक्टर वाला पार्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी भी डायरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना वो अच्छे से करके जाना, क्योंकि मैनेजमेंट में मेन मेन जो चीज़ें हैं ना वो डायरेक्टर से रिलेटेड ही है। सारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा इस यूनिट से डायरेक्टर से रिलेटेड ही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, state the qualifications and disqualifications of a director एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स कैन एन इंडिविजुअल होल्ड। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट्स में है। पहले तो क्वालिफिकेशंस लिखना है, फिर डिसक्वालिफिकेशंस लिखना है, फिर उसके बाद आपको जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है वो समझाना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म कंपनी सेक्रेटरी, देन व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, फिर उसकी ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या होते हैं वो लिखना है। देन नेक्स्ट, explain the provisions of the Company Act 2030 regarding Corporate Social Responsibility Committee। अभी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी है ना, इस पे शॉर्ट नोट भी आता है और कभी कभी इसके प्रोविजंस भी आते हैं। तो ट्राई करना कि पहले इसको समझाओ फिर उसके बाद इसके प्रोविजंस पे जाओ, चाहे शॉर्ट नोट आए चाहे इसका क्वेश्चन आए। तो ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी है ये भी अच्छे से करके जाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, write a short note on independent director, women director, different types of board committees, then provisions related to audit committee। देखो डायरेक्टर वाला मैंने बोला था ना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर भी करके जाना। उन टाइप्स में आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और विमेन डायरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारे टाइप्स मतलब आप 4-5 टाइप करके जाना, लेकिन उन दो में आपका इंडिपेंडेंट और विमेन डायरेक्टर ज़रूर होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपके ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि वुमेन डायरेक्टर समझाओ फिर उसकी प्रोविजंस समझाओ। ठीक है, तो ये 4 मेन आपके शॉर्ट नोट पर आते हैं इस यूनिट से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर, स्ट्रेट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल इंट्रोड्यूस बाय कंपनी एक्ट। ये जो कंसेप्ट है ना की मैनेजरियल पर्सनल, ये आपको समझाना है। अगेन इस पे भी शॉर्ट नोट आ जाता है और कभी कभी 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो ट्राई करना इसका आप इतना करके जाओ कि आप 8 मार्क्स का आंसर लिख पाओ। तो की मैनेजरियल पर्सनल ये वाला जो टॉपिक है ये भी अच्छे से करके जाना है।
सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।